से टकराएगा जोम से टकराएगा ऊपर जाएगा, जोम से टकराएगा ऊपर जाएगा, जोम से टकराएगा ऊपर जाएगा, जोम से टकराएगा ऊपर जाएगा। यमराज भगवान हमारी सुनो, यमराज भगवान इनको बुलाओ जो हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं। अगली कंप्लेंट जो हम यमराज भगवान को देंगे, यह मैं प्रेस रिलीज में मेरी छाप देना बेशक अगर कोई है। अगली कंप्लेंट हम यमराज भगवान और श्री राम मंदिर और हनुमान जी को देने जा रहे हैं, और गुरु महाराज को भी देंगे, और गुरु महाराज भी इनका लेंगे, अल्लाह ताला को भी देंगे। कोई भी सुन ले, कोई भी हमारा भगवान सुन ले, ईसा मसीह यमराज महाराज हम लोग के साथ हैं। नहीं हो रहे तो फिर भगवान से मिलेगी पता नहीं। सर एक बार ऐसे करना, एक फोटो। जो हमसे टकराएगा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा। सर सबका साथ नहीं है तो सर मंत्री अपना विकास कर रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं। गडकरी साहब एथनॉल को सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरीके से गन्ने का जूस वो मिला के पेट्रोल के अंदर दे रहे हैं कि 50 पैसे का गिलास को वो पेट्रोल के 20% वो उसमें एथनॉल मिला रहे हैं। एक तरीके से 100 रुपये अगर पेट्रोल है लीटर तो उसमें 20 रुपये का हमारे से गन्ने के जूस के पैसे ले रहे हैं, जिसकी कीमत 50 पैसे होनी चाहिए थी। इस तरीके से वो जो अगर एथनॉल मिला के दे रहे हैं तो हमारे को 70 रुपये लीटर दिया जाना चाहिए था। लेकिन आज हमारे पर जाती ऐसे पैनिक बटन घोटाला कर रहे हैं कि जो पैनिक बटन 5 रुपये का होता है वो कोई काम नहीं करता, लेकिन आज उसके हमारे से 10-20 हज़ार रुपये ले जा रहे हैं। एक तरीके से हमारी जनता की कमाई से ये गडकरी साहब टोल रोड बना रहे हैं, लेकिन 120 की स्पीड से दौड़ा रहे हैं, और हमारी ऑल इंडिया परमिट गाड़ी की स्पीड 80 में कर रहे हैं। वो खुद विदाउट सीट बेल्ट वो गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, लेकिन हमारे एक ड्राइवर का सीट बेल्ट न पहनने पे गाड़ी बाउंड हो जाती है, 1000 रुपये का चालान करते हैं। ये जो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, तो इसकी जो आवाज़ है आज अगर हमारी भारत सरकार नहीं सुनेगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं सुनेंगे, जिनको हमने ज्ञापन दे दिया, तो उनकी आवाज़ भगवान सुनेंगे। जल्दी हम इसकी कंप्लेंट श्री राम मंदिर, हनुमान मंदिर और यमराज की सब जगह देंगे कि भगवान जी इनकी सुनो, इनको बुलाओ ऊपर, इनको ऊपर की जरूरत है। आज इनको धरती की जरूरत नहीं, ऊपर है। ज्यादा सर नहीं कह रहे हैं? नहीं ज्यादा नहीं कह रहा मैडम, आज हमारा खून रो रहा है। हम कितने साल से, अगर आप मीडिया को देखो, कितने साल हो गए हमें पैनिक बटन, कितने हो गए हमें शर्म आती है। यहाँ पे हमें बड़ा दुख होता है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हमें शर्म आती है कि हम किस बात पे कहें कि गर्व से कहें हम हिंदू है, काहे कि हम हिंदू है। हम तो एक मुस्लिम से भी ज्यादा ऐसा लगता है हम तो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। पाकिस्तान में भी हिंदुओं पे इतना अत्याचार नहीं है जितना आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं पे इतना अत्याचार है। क्या सर क्या यहाँ पे पैनिक बटन सर 5 रुपए का पैनिक बटन का 10-10 हज़ार रुपए ले रहे हैं, और ये सब गडकरी साहब करवा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया। हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? हिंदू मुस्लिम इसलिए आ गया कि एक तरफ बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, जगह जगह हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदुओं के नाम पे वोट लिए जाते हैं, राम के नाम पे वोट लिए जाते हैं। आज राम की संतानों को तंग कराया जा रहा है। हम कौन है? हम राम की संतान है ना। तो आज हमारे पे अत्याचार करोगे तो अगली बार मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम तो यमराज पे एप्लीकेशन लगाने चाहेंगे कि यमराज जी आप इनकी सुनो, इनको बुलाओ, इनको वहाँ की जरूरत है। अच्छा सर, राघव चड्ढा जी हर मजदूरों की या अरे राघव चड्ढा जी खाएगा, राघव चड्ढा जी ने भी अत्याचार करा। अरे खाए कि वो बात जब आम आदमी पार्टी थी, जब उन्होंने अत्याचार करा, आज अपोजिशन में आ गए तो वो दूसरी बात कर रहे, वो भी ट्रांसपोर्टर की नहीं सुन रहे, ना केजरीवाल सुन रहे, ना राहुल गांधी। तो हमारा तो इस देश में से राजनीतिज्ञ से अपना हिम्मत और अपना विश्वास खत्म हो चुका है। ना राहुल गांधी, ना समाजवादी पार्टी है, सब नाम की पार्टी है, सब अपने अपने। आपको वोट के माध्यम से ठगा गया है? ठग तो है ही है, ये ठगी तो हो ही रही है। हमारे साथ हो क्या रहा है? आज हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। इतने साल हो गए, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि पूरा पैनिक बटन घोटाला, जिसमें सचदेवा जो बीजेपी के अध्यक्ष जब अपोजिशन में थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि आम आदमी पार्टी लूट रही है। आज तो रेखा गुप्ता की सरकार है, 1 साल हो गए, क्यों लूट रहे हो? आज तो इसकी सरकार है, सैनी साहब की सरकार है, नायब सैनी साहब के हरियाणा में क्यों पैनिक बटन लागू कर दिया? ये प्रेस क्लब से सर ये बहुत चर्चाएं हो चुकी है, ये लूट को शॉट हो रही है। और पान सिंह तोमर का एक डायलॉग है कि जो डकैत होते हैं ना वो चंबल में नहीं होते। एक तरीके से वो डायलॉग फिल्म का है। पान सिंह तोमर बोला गया कि वो चंबल में तो बागी होते हैं, जो डकैत होते हैं विधानसभा और पार्लियामेंट पे होते हैं। तो वो मेरे को लग रहा है ये सच्ची बात है। तमाम राज्यों में चुनाव है, जैसे बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तो क्या लगता है इसका सर मैडम ये प्रभाव क्या पड़ेगा कि ये जो भी जितने भी पॉलिटिशियन है मैडम, सब अपने अपने फायदे की बात करते हैं, कोई ट्रांसपोर्टर की बात नहीं उठाता। मजबूरी बस हमें भी वो तो बात नहीं करते, लेकिन आप लोग या आपकी एसोसिएशन क्या करेगी? नहीं तो हम तो इस बार चेंज करेंगे ना, बदलाव तो लाएंगे ना। हमारी आम आदमी पार्टी ने सुनी, ना बीजेपी ने सुनी, तो तीसरी ऑप्शन
हम अपनी सरकार बनाने कहाँ आएगा जब हमारे जो आदरणीय शंकराचार्य को रेप के केस में अंदर कर दिया, तो हमारी क्या औकात है? आप ये सोचो ना, बड़े बड़े जो लोगों को अंदर कर देते हैं, जो विरोध करता है उसको अंदर कर देते हैं, उसको झूठे मुकदमे में डाल देते हैं। आज मैं आपके मन से बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे पे झूठा मुकदमा डाल दे, लेकिन मैं उस बात के लिए शहीद होने को तैयार हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और अपनी आवाज उठाता रहूंगा। गलत के खिलाफ आवाज उठाना मेरा फर्ज है। के लिए गाड़ी की लिमिट है, लेकिन मंत्रियों के लिए नहीं, कैसे फर्राटे से दौड़ते हैं गाड़ी। मंत्री साहब, ये गडकरी साहब ने 100 रुपए के जुर्माने को 1000 कर दिया, खुद विदाउट सीट बेल्ट घूमते हैं, खुद 120 की स्पीड में हाईवे पे घूमते हैं, हमारे को 80 की स्पीड में कर दिया। सभी मंत्री उनके पायलट्स इनसे पूछा जाए कि ये हमारी डीजल गाड़ियों को बंद कर रहे हैं, कभी इन्होंने जहाजों का पॉल्यूशन चेक करा? क्या हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज नहीं रहते? कभी उन्होंने पूछा जहाजों की उम्र क्या है? कभी उन्होंने पूछा कि इनके कितना पॉल्यूशन देते हैं? किसी के बाप में दम नहीं है। यहाँ पे सब, मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर हिजड़ों की सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि जो आदमी है ये तो अपने बेटों का पालन पोषण कर रहा है। मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ, हिजड़े होंगे कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो नहीं सोचेंगे, वो देश की जनता के लिए सोचेंगे। वो भी लोग भी प्रतिनिधित्व लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों का फायदा उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रहे हैं, अपने बच्चों को टिकट दिला रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ हिजड़ों की सरकार हिंदुस्तान के अंदर बननी चाहिए। गडकरी साहब आपके लिए कुछ नहीं किया। गडकरी साहब तो अत्याचार कर रहे हैं। गडकरी साहब क्या कर रहे हैं? उन्हें तो देश का सबसे अच्छा नेता माना जाता है। काय का अच्छा नेता बना रहे? जो गन्ने का जूस मिला के हमें पेट्रोल में मिला के दे रहे, तो काय के अच्छे नेता है? बात समझ नहीं आ रही है। गन्ने का जूस, एथनॉल के नाम पे गन्ने का जूस मिला के दे रहे, मक्के का जूस मिला के दे रहे। अगर देना है तो तुम अपने महाराष्ट्र के किसानों को वो तेल बेचो ना, जिन महाराष्ट्र के किसानों से गन्ना ले रहे हो, जिस महाराष्ट्र के किसानों से आप तुम मक्का के दाने दे रहे हो, उन्हीं को वो पेट्रोल वापसी बेच दो। हम लोगों को, दिल्ली की जनता पे तुम क्यों अत्याचार कर रहे हो? गवर्नमेंट से प्लान एंड पॉलिसी कुछ नहीं है। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। ये तो बाइक टैक्सी इन्होंने प्राइवेट में चला दी। मतलब आप एक तरफ कानून की बात कर रहे हो, एक तरफ दोहरा मापदंड अपना रहे हो। आप बाइक टैक्सी चला दी, प्राइवेट नंबर, येलो प्लेट नहीं है, कोई उनपे इंश्योरेंस नहीं है। वो एक आदमी जो पूरे दिन ड्यूटी करता है, शाम को सवारी लेके जाता है। ऑटो टैक्सी बस वालों को बेरोजगार कर दिया उन्होंने। 4-4 लाख का ऑटो ले रहा है, 10-10 लाख की गाड़ी ले रहा है। तो अब आप क्या करेंगे लास्ट में? हम तो ये यूनाइटेड नेशन में कंप्लेंट करेंगे। और एक अर्जी मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, श्री राम मंदिर में लगाएंगे, हनुमान मंदिर में लगाएंगे, और यमराज जी का भी मंदिर ढूंढेंगे कि हिंदुस्तान में यमराज का मंदिर है, तो हम यमराज के मंदिर में भी एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि यमराज जी हमारी तो ये नहीं सुन रहे, तो आप इनकी सुन लो, इनको बुलाओ वहीं पे, तो जल्दी सुनेंगे, आएंगे, क्योंकि नेचर इज द सुप्रीम पावर। आपका नाम क्या है? आज हमारी बददुआएं निकल रही है, दिल से आत्मा रो रही है हमारी। सर, आपका नाम? संजय सम्राट है मेरा अध्यक्ष, मैं दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। सर आप बोलो कुछ सर। कहेंगे? बोलो यार। बोलो नहीं बोलेंगे, बंद करो इसे। डर लगे। प्राइवेट है और आप लोग क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि दिल्ली में जो है दिल्ली में अनलीगल बाइकें चल रही हैं, जो सरकार को बार बार मतलब जो है लेटर द्वारा हम लोगों ने अपने संगठन के द्वारा भेजा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया और दिल्ली सरकार को भी दी, लेकिन दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम ये चाहते हैं कि जो दिल्ली में प्राइवेट बाइक चल रही हैं, इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, अन्यथा इनको कमर्शियल कर दिया जाए। जैसे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम? हमारे को ये प्रॉब्लम है, कल को निर्भया जैसा कांड दिल्ली में दोबारा ना हो, क्योंकि जो प्राइवेट बाइक है उसके अंदर शराब पी के गाड़ी चलाते हैं और कमर्शियल नहीं है, अनलीगल है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन है। उसके बाद भी ये सरकार को बार बार चेतावनी देने के बाद भी आज हम धरना प्रदर्शन पे मजबूर हुए हैं। और ये क्यों लिखा है आपने, हमें इलेक्ट्रिक ईवी टैक्सी बसें खरीदने पर मजबूर मत करें? क्या है ये? भाई इनके के अंदर ये महंगी गाड़ियां हैं, इनकी पोल्यूशन फ्री सीएनजी भी है, पोल्यूशन फ्री पेट्रोल भी है। हाँ, क्या है? सीएनजी भी पेट्रोल में जो है पोल्यूशन फ्री है, तो फिर इसमें जबरदस्ती इलेक्ट्रिक की बाइंडिंग क्यों है? भाई दोनों सीएनजी भी है, नॉन पोल्यूशन व्हीकल है, तो मजबूर कर रहे हैं कि जबरदस्ती तुम्हें इलेक्ट्रिक लानी है, तो ये चीजें गलत है। अब आप लोग चाहते हो ये प्राइवेट बाइक दिल्ली में बंद होनी चाहिए जो कमर्शियल यूज हो रही हैं, और ये सीएनजी वालों को जो है चाहे उनके इच्छा के ऊपर निर्भर होना चाहिए, चाहे वो पेट्रोल खरीदें, चाहे सीएनजी खरीदें, चाहे डीजल खरीदें, चाहे अपनी बैटरी की खरीदें। ई रिक्शा को भी, ई रिक्शा भी अनलिमिटेड है,
कोई लिमिट नहीं है, छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं जी 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 और कई बार तो वो पलट भी जाते हैं। और उनपे जो है 4 सवारी अलाउ हैं। हमने देखा हुआ है कि 6 सवारी। अच्छा, रोड पे जो है क्या होता है, चौक पे जाम कर देते हैं। चौक पे जो है बुरी तरीके से खड़े होते हैं, ट्रैफिक वालों की देखरेख में खड़े होते हैं, ट्रैफिक वालों को उनसे मंथली जाती है। अगर कोई और वाहन वाला खड़ा होता है तो उसका चालान किया जाता है, खड़ी गाड़ी का खाते पीते चालान किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ई रिक्शा वालों का कोई चालान नहीं किया जाता है। ट्रैफिक वालों की मिली भगत से खुलेआम वो चौक पे चलते हैं, ठीक है, तो उनको भी तरीके से चलाया जाए। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र राणा, गाजियाबाद। क्या है गाजियाबाद? मैडम, हमारी डिमांड ये है कि हमारी गाड़ी गाजियाबाद से दिल्ली में एंट्री करती है तो वहाँ 100 रुपये 200 रुपये टैक्स लगता है बॉर्डर पे ही। जब इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, बीजेपी वालों की, तब ये कहते थे, बड़े बड़े दावे करते थे कि हम इसको बंद कराएंगे, ये बंद होना चाहिए। अब डबल इंजन की सरकार आ गई दिल्ली के अंदर, ये लोग अब भी बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो नितिन गडकरी भी, क्या लगता है कि ये सब आप लोग सब झूठे वादे किए गए हैं? बिल्कुल झूठे वादे करे जा रहे हैं। ये एमसीडी तो बंद ही होना चाहिए, जबकि एमसीडी बंद हो जाएगी तो फिर कैसे चलेगा? नितिन गडकरी जी ने भी बोला है और उन्होंने मुख्यमंत्री को दिल्ली को लेटर भी लिखा है कि ये एमसीडी बंद होना चाहिए, लेकिन बंद नहीं हो रहा। पहले तो आप लोग क्या चाहते हैं? ये एमसीडी बंद होना चाहिए, ये अवैध है। अच्छा, एमसीडी टोल बंद होना चाहिए जो दिल्ली बॉर्डर पे लगता है। 100 रुपये 200 रुपये, बसों से 500 रुपये ले। ये जो ट्रैफिक वाला है वो भी तो लेते हैं ना चलाना आप लोगों से। वो एक ही बात है मैम, बॉर्डर पे लिया जाता है दिल्ली एमसीडी का टैक्स। ये दिल्ली एमसीडी बंद होना चाहिए। तो फिर ऐसे फिर टैक्स के बिना फिर देश कैसे चलेगा? मैम, ये अलग टैक्स है, अच्छा, टोल टैक्स नहीं है, ये दिल्ली एमसीडी का टैक्स है, टोल टैक्स नहीं है। टोल टैक्स नहीं है। ये अवैध है, अवैध है। ये अवैध है। तो आप लोग इसके लिए कानूनी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जब अवैध है तो? मैम, हम उनसे मिले हैं, नितिन गडकरी जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने दिल्ली मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है कि ये बंद होना चाहिए। नहीं, ये किसके हाथ पे है? राज्य सरकार की हाथ पे? राज्य सरकार के हाथ पे है। ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आपका नाम? राजेंद्र राणा, गाजियाबाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है। आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर है और इस दिल्ली के जंतर मंतर पर हर वक्त कोई न कोई धरना प्रदर्शन होते रहता है। 2014 में एक सरकार आई जिसने वादा किया कि भारत में अच्छे दिन आ जाएंगे। भारत